नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर हवा महल विधानसभा क्षेत्र के हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 26 पार्षद पिता पूर्व उपसरपंच गफूर मंसूरी से चुनावी खास मुलाकात में चुनाव आयोग के लिए क्या कहा व मतदाताओं के लिए क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। देखिए, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाहूँगा कि पोलिंग हमारे कुछ बूथों पर 75, 80, 85, 72 ये हमारा टारगेट रहा है बूथों का। आपके पास गलत आंकड़े हैं। 70% पोलिंग हमारी पोलिंग जो है 70, 75, 80, 85 तक पोलिंग हुई है हमारी आगे। ये अलग चीज़ है कि कुछ निर्वाचन विभाग की लापरवाही के कारण हमारी पोलिंग काफ़ी धीमी रही, जिसका कारण ये रहा कि हमारे मतदाताओं ने 11 बजे तक अपना मतदान किया। सर, हवा महल की विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जगह बहुत से बूथों पर देखा गया मशीनों की बड़ी दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, ये अपने आदर्श टाग स्कूल है, ये अपने सुमन स्कूल है, ये अपने धर्मशाला है। तो कई बूथों पर चाहकर इन लोगों ने थोड़ी बदमाशी की है। अब इनका क्या मंशा रही प्रशासन की, लेकिन अधिकतर लापरवाही वो जो है वो है निर्वाचन विभाग की। निर्वाचन आयोग से हम मांग करते हैं कि जहाँ पर 1500 के लगभग मतदाता हैं वहाँ इनको 2 मशीन लगानी चाहिए, या फिर इनको ऐसा नियम कानून लागू करना चाहिए कि 1000 मतदाता के ऊपर एक ही मशीन होनी चाहिए, जिससे मतदान की गति तेज हो और जनता को समय के ऊपर अपना मतदान करने का मताधिकार मिले उनको। सर, मतदान में कल हमने ये देखा है कि सर्वे के हिसाब से माइनॉरिटी या दोनों एकता मुस्लिम एकता के जो वोट डले हैं उसमें गति कम क्यों रही, ये वजह जानना चाहते हैं कि जो कम से कम 80-85% राजस्थान में होना चाहिए वोटिंग, 74 ही रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं। देखो 80-85 पोलिंग होना ये बहुत बहुत बड़ा टारगेट होता है, तब जाकर के 80-85 प्लस होती है। पहले 60-65 70 के ऊपर कभी नहीं गई, 65, 62, 60। अब की बार जो 70 प्लस हुई है इसमें जनता में काफ़ी जागरूकता आई है मतदान करने के अंदर, और लेना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर आदमी को उस दिन जिस दिन मतदान हो उस दिन भूखा रह करके भी अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, और क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा हथियार होता है आदमी का। ये करना चाहिए, आदमी को मतदान करना चाहिए। कई लोग गफलत में आते हैं, पर्ची आती है, वोट डालने नहीं जाते। और ऐसा नियम भी आना चाहिए कि जो मतदान नहीं करे उसको किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, ये भी नियम आना चाहिए। क्योंकि मतदान के माध्यम से जनता के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जिससे किस पार्टी की सरकार लानी है, कौन सी पार्टी देश का भविष्य तय करती है। तो ये मतदान का एक हथियार होता है आदमी का, मतदान का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान में कल 74% की वोटिंग हुई है, तो माना जाता है कि जैसे अगर 74% वोटिंग होती तो ये बीजेपी की जाती है, कांग्रेस की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोगों की गलत भावना है, गलत आंकड़े लोगों के। ऐसा कुछ नहीं कि अगर 70 प्लस वोटिंग हो गई तो वो बीजेपी के फेवर में चली गई। उसमें कांग्रेस का वोट भी तो जाता है। कांग्रेस के लोग क्या जागरूक नहीं क्या, या कांग्रेस के वोट डालने वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं क्या? ये आंकड़े होते हैं लोगों के, अपनी अपनी सोच होती है। वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है, दोनों पार्टी को फायदा मिलता है, और वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी भी चाहिए। वोटिंग में हर आदमी को अपना हिस्सा लेना चाहिए। तो कल जो 74% की वोटिंग हुई राजस्थान में, तो ये माना जाए कि गहलोत का फेर चला है? गहलोत फैक्टर है बिल्कुल। राजस्थान की जनता को गहलोत सरकार ने क्या नहीं दिया? इलाज की सुविधा दी, विधवाओं को पेंशन, वृद्धों को पेंशन, और आगामी जो घोषणाएं आप ये देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी तो जनता को बहुत बेइंतहा फ़ायदा मिलने जा रहा है। और जनता को जो है पिछली बार जो सरकार ने फ़ायदा दिया उसका इनाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आगे उनको सहूलियत लेनी है तो अगर सरकार चेंज होती है तो ये जरूरी नहीं कि पुरानी योजना भी अगर लागू रहे, नहीं तो लागू होना बहुत दूर की बात है। हो सकता है आने वाली सरकार पुरानी योजनाओं को भी इग्नोर कर दे, पुरानी योजनाएं भी बंद कर दे। तो सरकार, अगर जनता ने ऐसा फैसला लिया है, कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया है, तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। करना है ये जनता को कांग्रेस के फेवर में वोट डालनी चाहिए था। कल जो मतदाताओं ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मतदाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बड़ा शांतिपूर्ण, बड़ा धीरे से उन्होंने काम लिया। 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगने के बाद भी उन्होंने अपने मतदान किया। ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि उन्होंने समय का ध्यान रखते हुए अपना कीमती वक्त निकाला, और निकालना भी चाहिए। फिर भी उन्होंने मतदान का प्रयोग किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता को, खास करके हमारी हवा महल विधानसभा की जनता को तहे दिल से शुक्रिया था और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और हो सकता है लोकतंत्र के अंदर इनके मतदान से एक अच्छी सरकार बनने जा रही है। उस सरकार का नाम है कांग्रेस पार्टी।
नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल गफूर मंसूरी, मैं आंधी पंचायत से उपसरपंच रह चुका हूँ। वर्तमान में मेरा बेटा सलमान मंसूरी वार्ड 26 से पार्षद है।